अगर आपने या आपके घर में किसी ने कुछ ऐसा खाया जिससे उल्टी या दस्त हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। वो घर पे किए जाने वाले कॉमन रेमेडीज जैसे कि दूध पीना, सोडा पीना या सॉलिड खाना खाना ताकि स्टमक सेटल हो जाए, ये सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि कुछ कुछ केसेस में ये डेंजरस भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग में कौन सी चीजें करना घर पर सेफ है और कौन सी चीजें करने से डेंजर हो सकता है। साथ ही हम बात करेंगे कुछ ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में जिसमें डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंडिया में फूड पॉइजनिंग मॉनसून सीजन, शादी के सीजन और ट्रैवलिंग में सबसे कॉमन इमरजेंसी है और इससे प्रिवेंशन के लिए सही इंफॉर्मेशन होना सबसे जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है। फूड पॉइजनिंग होता है जब आप कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन्स होता है। इंडिया में सबसे कॉमन कल्प्रिट है सैल्मोनेला, ई कोलाई और स्टैफोरियस बैक्टीरिया। समझने वाली बात यह है कि सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि उनसे निकली हुई टॉक्सिन्स भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। मतलब बैक्टीरिया तो खाना गर्म करने से ऑलरेडी मर जाता है, पर उसका टॉक्सिन बाद में भी एक्टिव रहता है। यही वजह है कि गर्म खाना भी कभी-कभी फूड पॉइजनिंग कर सकता है। सिम्टम्स यूजुअली कुछ ही घंटों के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ केसेस में 24 घंटे तक डिले भी हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर करता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नौजिया, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और कभी-कभी बुखार भी हो सकता है। अब ये समझना जरूरी है कि ये घर पर ठीक हो सकता है या डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। तो ये निर्भर करता है कुछ स्पेसिफिक साइंस पर, जिसमें पहला है 24 घंटे में 6 बार से ज्यादा दस्त या उल्टी होना। इसका मतलब एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन का रिस्क है, आईवी फ्लूइड्स की भी जरूरत पड़ सकती है। घर पर मैनेज करना डेंजरस हो सकता है। दूसरा, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस नजर आ रहे हैं जैसे कि यूरिन कम लगना, आंखें बैठ जाना या फिर मुंह बिल्कुल ड्राई फील हो रहा हो, स्किन सिकुड़ रही हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा नॉर्मल फूड पॉइजनिंग में माइल्ड फीवर हो सकता है, लेकिन अगर बुखार 102 डिग्री से भी ऊपर जाता है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन सीरियस है या फिर स्प्रेड हो रहा है। प्लस स्टूल या उल्टी में अगर खून आए तो ये भी एक इमरजेंसी साइन है। या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि ब्लड विजन, मसल वीकनेस, हाथ पांव में टिंगलिंग या नमनेस होना या कंफ्यूजन होना, ये बॉटुलिज्म या सीरियस टॉक्सिन पॉइजनिंग का साइन हो सकता है। रेयर है लेकिन ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर इनमें से एक भी साइन आपको नजर आता है तो इसको सीरियसली ले और तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिले। अगर कोई भी वार्निंग साइन नहीं है तो ये माइल्ड टू मॉडरेट फूड पॉइजनिंग घर पर भी मैनेज हो सकता है। तो चलिए समझते हैं घर पर माइल्ड टू मॉडरेट फूड पॉइजनिंग को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले ओआरएस थेरेपी यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन थेरेपी। फूड पॉइजनिंग में बॉडी तेजी से फ्लूइड लूज करता है। इसमें जरूरी है ओआरएस देना जिसे आप हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। घर पर ओआरएस नहीं है, कोई बात नहीं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक और 6 चम्मच चीनी मिलाकर घर पर ही ओआरएस बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ रेस्ट करें, बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है, एनर्जी कंजर्व करें। याद रखें, खाना कब शुरू करना है? जब तक उल्टी बंद ना हो सॉलिड खाना ना ले। जब थोड़ा बेटर फील करे तब आप शुरू करिए ब्रेड डाइट से। ब्रेड डाइट यानी कि बनाना, राइस, एप्पल सॉस एंड टोस्ट। ये स्टमक पे इजी है और स्लोली बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करता है। बहुत लोग खुद से या केमिस्ट के पास जाकर डायरिया के लिए सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं और इससे डायरिया तो रुक जाता है
बट कुछ केसेस में बैक्टीरिया अंदर ही ट्रैप्ड हो जाता है, जिससे कंडीशन इंप्रूव होने में ज्यादा वक्त ले लेता है। हर केस डिफरेंट होता है, इसलिए जरूरी है सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। चलिए बात करते हैं अब उन चीजों की जो लोग कॉमनली करते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए, जैसे कि स्टमक सेटल करने के लिए दूध पीना। ये एक मिथ है। डेयरी एक्चुअली बैक्टीरिया के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है और फूड पॉइजनिंग के दौरान कंडीशन और वर्स कर सकता है। काफी लोग ये सलाह भी देते हैं कि सोडा या फिजी ड्रिंक्स ले लें, बट याद रखें शुगर हेवी ड्रिंक्स डिहाइड्रेशन और वर्स करते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एक्स्ट्रा गैस और ब्लोटिंग कर सकते हैं, इन्हें अवॉइड करें। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी सलाह देते हैं कि पेट को सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहो, बट ये गलत है क्योंकि पहले से ही इरिटेटेड गट और भी इरिटेट हो सकता है। सिर्फ ब्रेड डाइट ही फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा खुद से लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। सेल्फ मेडिकेशन ना करें क्योंकि फूड पॉइजनिंग मोस्टली बैक्टीरियल या वायरल होती है और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम नहीं करती। इसलिए एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे उनकी सलाह पर ही ले। कुछ ग्रुप्स के लिए फूड पॉइजनिंग ज्यादा सीरियस होती है, इन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, जैसे छोटे बच्चे, स्पेशली 5 साल से नीचे के बच्चे। उनका इम्यून सिस्टम डेवलपिंग स्टेज में होता है। अगर छोटे बच्चों में 2 से 3 बार से ज्यादा उल्टी या दस्त हो गई हो तो डायरेक्टली डॉक्टर के पास ले जाए, इंतजार ना करें। इसके अलावा 65 साल से ऊपर के लोगों की किडनीज डिहाइड्रेशन एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर सकती है। उन्हें प्यास भी कम लगती है, मतलब वो डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं बिना रियलाइज किए। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेगनेंसी में कोई भी फूड पॉइजनिंग का सिम्टम होने पर इमीडिएटली डॉक्टर से मिले। इसमें सेल्फ मैनेजमेंट ना करें। इन तीनों केसेस में ही बताए गए वार्निंग साइंस का वेट ना करें, डायरेक्टली मेडिकल हेल्प ले। चलिए अब समझते हैं कि इसका बचाव कैसे करना चाहिए। तो जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? सबसे पहला है हाइजीन मेंटेन करें। खाना खाने से पहले और खाना बनाने से पहले हैंड वॉश करना जरूरी है। साथ ही साथ टेम्परेचर कंट्रोल। कुक्ड खाना 2 घंटे से ज्यादा रूम टेम्परेचर पर ना छोड़े, इससे बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली मॉनसून या गर्मियों के सीजन में। और बाहर खाते वक्त ध्यान रखें कि खाना फ्रेशली कुक्ड हो, गर्म सर्व हुआ हो। खुली चीजें जैसे कि गोलगप्पे, पील्ड फ्रूट, स्ट्रीट फूड, ये सब अवॉइड करें, स्पेशली मॉनसून सीजन में। फूड पॉइजनिंग के साथ ही साथ टाइफॉइड होने का भी खतरा रहता है। तो याद रखें, घर पर ORS सबसे पहली चीज। डेयरी, सोडा और एंटीबायोटिक सेल्फ मेडिकेशन जैसी चीजें ना करें। और छोटे बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पहले ही डॉक्टर की सलाह लें। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए टाटा 1mg के साथ। धन्यवाद।